सबसे पहले सॉरी, मैं लेट हो गया आज आते हुए। क्या है कि घर से निकला स्पीड में, और जब निकल रहा था तो रास्ते में पानी की बोतल लेने के लिए गाड़ियां हमने रोक दी। तो जब पानी की बोतल के लिए गाड़ियां हमने रोकी तो मैं नीचे उतरा। मैंने कहा मैं नीचे उतर के पानी पी लेता हूँ। तो पानी पीने के लिए जैसे ही मैं नीचे उतरा, एक आदमी के रोने की आवाज़ आई मुझे, बहुत तेज तेज रो रहा था। मैंने कहा यार ये बच्चा कौन है? एक रोने की आवाज और आई अभी। लेकिन वो जो रोने की आवाज थी उसमें बहुत दर्द था। तो बहुत खुली जगह थी, मैंने देखा आसपास कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन वो रोने की आवाज बार बार बढ़ रही थी कान के अंदर। मैंने कहा यार क्या करूं, अब मेरा प्रोग्राम है, वहां पे वेट कर रहे हैं सारे रिपब्लिक भारत में भाई, तो मेरे को निकलता हूँ, छोड़, रो रहा है तो रोने दो। मैंने अपना पानी लिया, पानी लेके मैंने गाड़ी के अंदर बैठ गया। मैंने ड्राइवर को बोला चलाओ भाई गाड़ी। तो इतने में वो रोने की आवाज और बढ़ गई, और आवाज आई कह रहे हे पारस भाई। मैंने कहा यार ये मुझे जानता है आदमी। कह रहा पारस भाई मेरे पास आओ, मुझे बचाओ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, कौन आदमी है जो इसलिए इतने बियाबान में मुझे जानता है। मैं नीचे उतरा गाड़ी से और फटाफट से आवाज की तरफ बढ़ने लग पड़ा। आवाज रोने की बहुत तेज बढ़ती गई। कह रहा पारस भाई बचाओ मुझे बचाओ, मुझे मरने मत दो। मैंने कहा यार ये और रो रहा है वो आदमी। मैं फटाफट वहां पर पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा एक आदमी, उसके यहां पर खंजर लगा हुआ था, ठीक खून से लथपथ। कह रहा पारस भाई बचा लो मुझे। मैंने कहा यार बिल्कुल, मैंने सबको बुलाया अपने यहां से। मैंने कहा गाड़ी वालों को, मैंने कहा फटाफट आओ, इसे ठीक करो यार, इसे बचाओ बच्चे को। मैंने कहा तुम जाओ, मैं रिपब्लिक भारत मेरा प्रोग्राम है, वो वहां चला जाता हूं, तुम इसे लेके जाओ हॉस्पिटल। कह रहा नहीं आपको छोड़ना पड़ेगा। कह रहा पारस भाई। मैंने कहा यार ये क्या बात है, मुझे छोड़ना पड़ेगा? कह रहा नहीं मुझे आप ही को छोड़ना पड़ेगा, वो खून से लथपथ था। मैंने कहा सफेद कपड़े पहने हुए, ऐसे टच करूंगा तो खून ही खून हो जाऊंगा भाई मैं, ठीक, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा कि पारस भाई ऐसे ही। मैंने कहा नहीं यार मैं तेरे को नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं, तू पहुंच। मैंने उसकी गाड़ी करवाई और फटाफट। कह रहा नहीं जाऊंगा तो आप छोड़ के आओगे। मैंने कहा कौन है भाई, तू मुझे कैसे जानता है पारस भाई? कह रहा नहीं आप ही छोड़ के आओगे। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ रहा, मैं जा रहा हूं। मैं गाड़ी में बैठा, उसकी आवाज तीखी होगी। कह रहा ए पारस भाई, कह रहा आके बचा लो ये मुझे, नहीं तो कोई तुझे सुनेगा नहीं। मैंने कहा ये तो बदतमीज आदमी है, ऐसा कैसे कह रहा है ये। मैं फटाफट उसके पास गया। मैंने कहा भाई तू है कौन जो तू मुझे ऐसे बोल रहा है? कह रहा तू जानता नहीं है मुझे। फिर वो तू पे आ गया। कह रहा तू जानता नहीं है। मैंने कहा कौन है तू? कह रहा मैं हूं दुख, जो इस पूरे संसार में व्याप्त है। मैंने कहा दुख? मैंने कहा यार बल्ले बल्ले, मैंने हाथ मारा। मैंने कहा अब तो तू मर ही जा, ठीक है जा तू मर जा और काम खत्म। मैंने कहा मैं निकल रहा हूं। सबने ताली बजाई ऐसे ही, ठीक है, सबने वहां ताली बजाई। जैसे ही मैं आगे गया उसने कहा, कह रहा पारस भाई, कह रहा आजा बचा ले, तेरे फायदे की बात बता रहा हूं। मैंने कहा क्या मेरा फायदा है? कह रहा अगर मैं मर गया ना तो तुझे कोई सुनने ही नहीं आएगा, जितने आते हैं वो दुख में ही तो आते हैं। अब बजाइए ताली। हाँ, तो कह रहा जितने आते हैं वो दुख में ही तो आते हैं। कह रहे अगर दुख मर गया तो इस संसार में ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये मंदिर गिरजाघर चर्च गुरुद्वारे, क्या जरूरत है इसकी। मैंने भी कहा यार ये बात तो सही है भाई, इतनी कुंडलियां देता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा कुंडली मैं ही देता हूं। मैंने कहा यार ये बात तो सही है, दुख मर गया तो मुझे कौन पूछेगा। मैंने फटाफट फोन किया, बड़े बड़े पाठियों को फोन कर दिया, बड़े बड़े मौलवियों को फोन कर दिया। मैंने पूछा ये बचाना चाहते हैं या नहीं। भाई जिस पाठी को किया, जिस मौलवी को किया, जिस ब्राह्मण को किया, जिस पंडित को किया, सभी कह रहे पारस भाई 1 करोड़ रुपए ले ले, मरना नहीं चाहिए दुख, इतने पैसे ले ले, मरना नहीं चाहिए दुख। हर तरफ से पैसे का अंबार, हर कोई कह रहा दुख को मरने मत देना, बचाओ इस दुख को। फिर भैया मैंने कपड़े अपने वाइट थे पहने, उसी से बचाने चला गया, बचा के लाया भाई दुख को। तो जय माता दी आपको। तो कहने की बात असल कि दुख को मारना कौन चाहता है? कौन मारना चाहता है इस दुनिया के अंदर? दुख मर गया तो हम इकट्ठे होके कैसे बात करेंगे? हाँ, गलत तो नहीं है? तो आप जिसके पास भी जा रहे हो, कोई दुख को खत्म करना ही नहीं चाहता, लेकिन सब यही कहेंगे कि दुख की दवाई मेरे पास है। लेकिन दुख कोई खत्म नहीं करना चाहता, चाहता ही नहीं है दिल से वो। गलत तो नहीं है?
आवाज नहीं आई? पक्का? तो यहाँ कोई दुख नहीं मारना चाहता आपके। वो सब कहते हैं भाई जितने दुखी हो उतनी ज्यादा बढ़िया दुकान चलेगी। जय माता दी बोलना बनता है, ठीक है? तो यहाँ कोई भी किसी के दुख नहीं मारना चाहता। और जो दुख मार सकता है, जो दुख खत्म कर सकता है, जो दुख का अंत कर सकता है, वो कौन? वो है आप, जो आपके अंदर बैठी शक्ति विराजमान है, वो विद्यमान वही है। क्योंकि वही आपको इंडिकेशन देती है हमेशा कि तू सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तू सही जा रहा है या गलत जा रहा है। गलत तो नहीं? और वो शक्ति आप ही के अंदर विद्यमान है। वो शक्ति है तभी तो आप चल पा रहे हो, तभी तो आप खड़े हो पा रहे हो, तभी तो आप बोल पा रहे हो, तभी तो आप अपने आप को, सुंदर व्यक्तित्व को दुनिया को दिखा पा रहे हो। अगर वो शक्ति ना हो तो क्या होता है? सांस निकल जाते हैं, सुंदर शरीर पर आपको गुमान है, उसके अंदर 15 मिनट बाद कीड़े लग जाते हैं। जय माता दी बोलना बनता है। तो वही शक्ति है जो आपके अंदर विद्यमान है, उसी शक्ति को जगाइए, उसी शक्ति से बात कीजिए, क्योंकि वही शक्ति सर्वो सर्वा है। गलत या सही? तो स्वागत है भाग्य की दुनिया में आपका। जय माता दी आपको।